आज हम यहाँ धम्मभूमि देहू रोड पुणे से लाइव कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने अपने हाथों से स्वयं एक बुद्ध मूर्ति जो उन्हें म्यांमार से मिली थी, वो 1954 में 25 दिसंबर 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने हाथों से यहाँ पे स्थापित की थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को म्यांमार की कुआलालंपुर की धम्म परिषद में 2 मूर्ति मिली थी और उसमें की एक मूर्ति बाबा साहब ने यहाँ पे बिठाई थी। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के 2 साल पहले बाबा साहब ने यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की थी। मैं ये मूर्ति आपको दिखाना चाहूँगा। ये मूर्ति है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पे लगाई थी, स्थापित की थी। यहाँ पे एक छोटा सा बुद्ध विहार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मूर्ति खुली आंखों वाली एक मूर्ति है जो बाबा साहब ने यहाँ पे स्थापित की थी। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बुद्ध विहार यहाँ पे बना हुआ है। 1954 से ये बुद्ध विहार जो छोटी स्थिति में है वो बड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये बुद्ध विहार एक बड़ा महाविहार अभी तक नहीं बन पाया है। ये जो देहू रोड का जो एरिया है ये पुणे के मावल एरिया में आता है, जहाँ पे बहुत सारी लेनियाँ जो है यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे कारला, भाजे और मरवली ऐसी बहुत सारी लेनियाँ यहाँ पर है। इसी परिसर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक बंगला भी है जो तलेगांव दाभाड़े यहाँ पर स्थापित है। तो बाबा साहब ये जो एरिया है, ये जो मावल परिसर है, इस परिसर को बाबा साहब धम्म का बहुत बड़ा परिसर बनाना चाहते थे और यहाँ पे बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बने, इसके लिए बाबा साहब प्रयत्न कर रहे थे। और सांस्कृतिक केंद्र बनने के लिए बाबा साहब ने इस भूमि का चुनाव किया था। तो ये वो भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध विहार स्थापित किया था। और बाबा साहब चाहते थे कि इस भूमि में, इस परिसर में एक बहुत बड़ा महाविहार बने, जिस महाविहार से बुद्ध धम्म की पूरी जो सांस्कृतिक धाराएं है वो बने। ये सांस्कृतिक जो परंपराएं है उसको चलाया जाए, सांस्कृतिक हमारी मान्यताएं प्राप्त हो सके, इस तरीके से ये बुद्ध विहार बने। तो अभी तक ये बुद्ध विहार महाविहार बनने के लिए कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि अगले किन सालों में कितने साल लगेंगे ये बुद्ध विहार बनने के लिए, ये हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का मैं आपको यहाँ पे जो ये एक घुमट दिख रहा है, जो स्तूप दिख रहा है, जो नीले कलर में आपको सजाया हुआ दिख रहा है, तो ये स्तूप जो है ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो अस्थियां है, जो 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब महानिर्वाण पा गए थे, उस समय जो एक अस्थि कलश है वो अस्थि कलश लाया गया था और वो अस्थि कलश यहाँ पे रखा गया था। और इस स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में वो स्तूप अभी भी आप देख सकते हो। जो भी कोई लोग जो धम्मानुयायी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मोमेंट को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे इस स्तूप को देख सकते हैं। बाबा साहब की मोमेंट का ये जो मिशन का जो बहुत महत्वपूर्ण जो स्थल है, इस स्थल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर नमन करने आए हैं, अभिवादन करने आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके इस जन्म दिवस पर हम यही उम्मीद रखेंगे कि
आने वाले कुछ समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो सपना हमें दिखाया था भारत बुद्धमय करने का, और उसकी जो नींव थी, जो नींव इस देहू रोड धम्मभूमि में रखी गई थी, उस देहू रोड धम्मभूमि का बुद्ध विहार जो है ये महाविहार बने और आने वाले कुछ समय में ये एक सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरे, यही हम अपेक्षाएं उम्मीद रखते हैं। कारला भाजे का जो उल्लेख यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो कारला भाजे जो है, जो राज ठाकरे जी ने कल जो भाषण किया था, उनके जो दादाजी है, उनका नाम केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें पूरे महाराष्ट्र में, भारत में प्रबोधनकार ठाकरे इस नाम से जाना जाता है। तो प्रबोधनकार ठाकरे जी ने अपने एक पुस्तक में उल्लेख किया था कि कारला की जो देवी है, ये देवी ना होकर एक बुद्ध विहार है। इसका उल्लेख देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे इस पुस्तक में किया था। तो इसका ये प्रमाण है कि ये जो भूमि है, ये जो परिसर है, ये जो मावल का परिसर है, ये बुद्ध का परिसर है। यहाँ पे बुद्ध धम्म काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक मान्यताएं इस परिसर में बने, यही बाबा साहब की अपेक्षाएं थी। मैं आपको जाते जाते वापस एक बार इस बुद्ध विहार को दिखाता चलूं। आप देख सकते हैं ये बुद्ध विहार, ये बाबा साहब ने जो स्थापित की थी, ये जो मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति, ये खुली आंखों वाली बुद्ध की मूर्ति, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये खुली आंखों वाली बाबा साहब की मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले जब ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई थी, तो आप जो देख रहे हैं, इसी छोटी सी जगह पर ये मूर्ति बनी हुई थी। जो पिलर आपको दिख रहे थे, इसी स्ट्रक्चर में ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई थी। उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा बुद्ध विहार, ये बुद्ध विहार बनाया गया था। और काफ़ी समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ये बुद्ध विहार महाविहार बने, यहाँ पे हमारी सांस्कृतिक केंद्र बने। इसके लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि कुछ आने वाले समय में ये बने और बाबा साहब का मिशन जो है आगे चले। जय भीम, जय भारत। सबको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं।